खबरों का आगाज करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। विनेश फोगाट को जो है टिकट दिया जा सकता है पार्टी के लिए। बजरंग पूनिया प्रचार कर सकते हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और जो जानकारी मिली है कि विनेश फोगाट को जो है टिकट दिया जा सकता है और वहीं बजरंग पूनिया जो कि पार्टी के लिए प्रचार करने का काम कर सकते हैं। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता यानी कि आज ग्रहण करने वाले हैं। इसको लेकर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में जो है कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस के सूत्रों के अगर माने तो विनेश फोगाट को पार्टी टिकट दे सकती है, तो वहीं बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एआईसीसी की ओर से जारी किए गए एक मैसेज में ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी में बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। विनेश फोगाट को जो है टिकट दिया जा सकता है। क्या विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है और इसी पर सभी की नजरें बनी हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि सियासी पारी जो है दोनों ही ये रेसलर्स खेलने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन फाइनल्स खेलने से पहले ही जो है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिस वजह से वो काफी नाराज भी हुई थी और वो भारत लौटी। जिसके बाद उनकी अब राजनीति में कहा जा सकता है कि एंट्री हो गई है। कांग्रेस में वो शामिल होंगी। उनके साथ बजरंग पूनिया भी कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। विनेश फोगाट का एक लंबा करियर रहा है और इसी के साथ बजरंग पूनिया जो है वो भी एक रेसलर है और उनका भी काफी लंबा जो करियर है वो रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस जुलाना सीट से विनेश फोगाट को टिकट देगा, ये देखना होगा। कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल इस सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे और थोड़ी देर में जो है कार्यक्रम शुरू भी हो सकता है। साक्षी मलिक का इस पर क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं। शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिजाइन देने आ रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। साक्षी मलिक की ओर से ये कहा गया है कि ये उनका पर्सनल फैसला है, उनकी पर्सनल चॉइस है अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो थोड़ी देर में जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सियासी पारी खेलेंगे, राजनीति में एंट्री करेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे। हाल ही में जो है दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चुनावों का समय है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासत है वो भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये जो चर्चाएं थी वो काफी तेज हो गई हैं और अब इन चर्चाओं पर कुछ ही देर में विराम लगेगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। तो कहा जा रहा है कि जुलाना से जो है विनेश फोगाट को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कि 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। उसके बाद बीजेपी में भी बगावत देखने को मिली है। अब इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। जब कांग्रेस अपनी पहले लिस्ट जारी करेगी, कितने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, किसे किसे टिकट दिया जाएगा, क्या मौजूदा विधायकों को भी टिकट मिलेगा या उन विधायकों का टिकट कट सकता है, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस का जो कुनबा है वो हरियाणा में जो है कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा है, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये दो बड़े चेहरे हैं खेल जगत के और आज कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन सभी खिलाड़ियों ने जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन किया गया था और काफी लंबे समय तक जो है उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था, इंसाफ की मांग की गई थी। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो रोष था वो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों में देखने को मिला था, इन पहलवानों में वो रोष देखने को मिला था। और अब ये चर्चाएं हैं कि जुलाना से कांग्रेस विनेश फोगाट को टिकट दे सकती है। राहुल गांधी ने उनकी जींद के जुलाना से टिकट पक्की कर दी है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। ये संभावना है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही इसका ऐलान भी साथ ही कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को कांग्रेस के टिकट पर जुलाना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि पहलवान बजरंग पूनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है, वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन
टिकट की जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ विनेश फोगाट की हैं। 2 रेसलर्स, 2 पहलवान कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन टिकट सिर्फ एक को दिया जाएगा और वो है विनेश फोगाट, और उन्हें जुलाना से टिकट दिया जा सकता है, जो कि सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी मिली है। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। हाल ही में जब राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से ये चर्चाएं थी कि दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, दोनों को जो है टिकट भी दिया जा सकता है। तमाम तरह के सवाल थे और थोड़ी देर में जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होंगे, तो इन सभी चर्चाओं पर, इन सभी कयासों पर विराम भी लग जाएगा। तो एक बार बजरंग पूनिया के करियर पर भी नजर डालते हैं, जो कि 2014 राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। 2014 एशियाई खेलों में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ 2020 रोम रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल बजरंग पूनिया ने जीता था। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी दूसरी बार उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता रहे हैं बजरंग पूनिया। तो काफी लंबा उनका ये करियर है और काफी सारे वो मेडल्स जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं। इसी के साथ विनेश फोगाट का करियर भी काफी लंबा रहा। वो भी 2018 में जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही। और इसी के साथ बजरंग पूनिया का भी काफी लंबा करियर रहा। काफी सारे उन्होंने जो मेडल्स हैं वो अपने नाम किए हैं। वर्तमान में वो भारतीय रेलवे में राजपत्रित अधिकारी ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात हैं। बजरंग ने अपना ये गोल्ड मेडल जो है पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी समर्पित किया था। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों आज कांग्रेस में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है। 2018 में एशियाई खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीतने वाले वो भारत के 9वें पहलवान बन गए। बजरंग ने जो है अपना ये मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था। वर्तमान में बजरंग पूनिया जो है भारतीय रेलवे में राजपत्रित अधिकारी ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात हैं। 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2013 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2014 राष्ट्रमंडल खेल में जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2014 एशियाई खेल में जो है उन्होंने रजत पदक जीता। 2014 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2018 की बात करें, 2018 में राष्ट्रीय मंडल खेल में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2018 एशियाई खेल में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता रहे हैं बजरंग पूनिया।